हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है था, नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। एट द पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट पे नॉर्मल कॉर्ड सबटेंड द राइट एंगल कहाँ पे, फोकस पे, वर्टेक्स पे, एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, ये सब किस पे वर्टेक्स वो करती है, राइट है। तो ये सीन ऐसा है एक्चुअली, ये पॉइंट्स आपके दे रखा है x1 x1, राइट। तो इस पे नॉर्मल ये आपका बड़ा हुआ है, देखो ये नॉर्मल है आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल ये पॉइंट्स पी मान लेते हैं, तो ये क्यू क्यू पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये पी पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपन, जैसे एक्स वन दे रखा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखते हैं। कितना आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4a x1। तो इससे x1 का वैल्यू कितना आएगा, एक जीरो आएगा, राइट। एक तो जीरो आ गया और एक x1 का वैल्यू 4a आ गया, ये पता चल गया। अच्छा, तो ये पॉइंट्स x1 का वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि वर्टेक्स हो जाएगा, वो जीरो जीरो पे लाई करता। तो 4 हो गया, ये पॉइंट्स कितना आ गया, 4a, ये पता चल गया अपन को, 4a। अच्छा, एक पॉइंट्स तो पता चल गया अपन को, 4a। अच्छा, तो अब बात करते हैं, उसने बोला कि ये आपका पी क्यू जो है वो आपका यहाँ पे फोकस होगा, ये फोकस है एस, है ना, एस फोकस है, ये वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स की कॉमा जीरो होता, फोकस क्या है, फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, राइट। फोकस a,0। तो आपको बताना है कि ये वर्टेक्स, ये आपका जो पी क्यू है वो कहाँ पे 90 बनाता है, फोकस पे बनाता है या वर्टेक्स पे बनाता है, या फिर लेटस लेक्टम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर होता है जो इससे पास होता है, जो लेटस लेक्टम इस पे बनाता है, राइट एंगल सबटेंड करता है बेसिकली। अच्छा, तो सीन क्या है, पहले तो ये पॉइंट्स पता करो, 4a, पता चला। अब पता करते हैं ये क्यू पॉइंट्स। तो क्यू पॉइंट्स कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल है पैराबोला को अगेन इंटरसेप्ट कर रहा। तो पी पॉइंट्स को अगर अपन एज्यूम करें, 81 स्क्वायर, 2a1, ये होता है, राइट। तो अगर क्यू के पॉइंट निकालना हो तो T2 इक्वल टू क्या होता है, -2 अपॉन T1। लेकिन आपको T1 का वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो T1 का वैल्यू कितना है, ध्यान सुनिएगा। तो T1 का वैल्यू आप निकालने के लिए आप इसको कंपेयर कर दो, तो 2a, T1 का वैल्यू कितना है, 4a, है ना। इस वाले को y के 4a के साथ कंपेयर करो, तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a का 2 आ जाएगा। तो इसमें रखते हैं, T2 कितना आ जाएगा आपका, -2 अपॉन 2। तो आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा आपका -3। तो पॉइंट्स कितना आ जाएंगे, क्यू के पॉइंट्स क्या होता है, a T2 स्क्वायर, 2a T2। तो इसमें रखो तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे 2 का तो रीच का 9a, और ये -6a। क्यू के पॉइंट्स आएगा तो 9a, 6a माइनस के। अब खेल खत्म। अब आप स्लोप निकाल के ना देखो, पी और एस, थोड़ा इसको देखो पहले, इस पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का स्लोप निकालो, दोनों लाइन का, फिर देखो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या 9 बना रहा है क्या। तो स्लोप ऑफ अपन निकालते हैं पी एस का स्लोप कितना आएगा, y2 - y1, एस के कोऑर्डिनेट कितने ये लिखे, तो 4a - 0 तो 4a, और अपॉन 4a - 3a, तो कितना आएगा 4/3 आ गया, 4/3। अच्छा, स्लोप ऑफ निकालते हैं हम क्यू एस, -6 अपॉन में कितना आ जाएगा 9a माइनस के a, तो कितना आएगा y2 - y1 और x2 - 1, तो कितना आ जाएगा जी 80, राइट। तो कितना आएगा -3a अपॉन का -3/4, -3/4। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट करो, तो स्लोप ऑफ पी एस इंटू स्लोप ऑफ क्यू एस, इनका सम प्रोडक्ट कितना -1 हो गया। तो इसका मतलब जो पी एस है वो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू एस के। मतलब जो ये वाला जो नॉर्मल है वो कहाँ पे 90 बना रहा, फोकस पे 90 एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल 90 होगा। तो आपका ये फोकस पे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।